आँख खुली है तब भी लाइट दिखती है। जैसे आँख होती है ना काले वो चिंगा जैसे, वो दिखाई देते हैं और बहुत घने दिखाई देते हैं, बहुत सारे दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें से 2-4 में काला, मतलब रंग बदलते रहते हैं उसमें। और आंखें बंद करो तो बहुत सारी लाइट दिखाई देती है, मतलब हर प्रकार की लाइट जी। और जैसे सूरज चमकता है तो आंख में मतलब बहुत देर तक वो दिखाई देता रहता है जी। हाँ, तो मतलब पूछना था, मतलब ये क्या होता है, क्यों होता है? कितने समय से आप जो है कि साधना कर रही हैं? हम 4 साल हो गए हम करते हुए। 4 साल। तो कितना घंटे का ध्यान सुबह और कितने घंटे का शाम को करती हैं? शाम का तो मतलब नहीं करते हम, जी। लेकिन सुबह करते हैं 1 घंटा या 40 मिनट तक मतलब करते हैं। अच्छा, धीरे धीरे से। हाँ, पहले शुरुआत में 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, ऐसा करके हम बढ़ाते गए। अच्छा, जब ध्यान करती हैं हाँ, तो फिर उस समय आपके रीढ़ की हड्डी सीधी होती है? सीधी होती है, हमेशा सीधी रहती है। जी। और जब पूजा करते हैं ना तो मतलब अब साफ साफ बात बताते रहे, मुद्रा में बैठते हैं, अपने अंगूठे को और फर्स्ट उंगली को एक साथ मिला के बैठ जाते हैं और बीज मंत्र का, मतलब काली माता का जो बीज मंत्र है ना वो करते हैं। और प्रार्थना करते समय ये बोल देते हैं कि हमें मतलब किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, ना किसी शक्ति से या किसी ऐसे से, बस उद्देश्य इतना है कि हमें अपनी शरण में लो। और इस संसार से मतलब मन नहीं लगता हमारा, किसी के साथ मन नहीं लगता। अरे अभी थोड़ी देर में फर्स्ट उंगली को अंगूठे से मिला के हम आपका ये मुद्रा समझ नहीं पा रहे हैं, कौन सी मुद्रा आप लगाते हैं? मतलब जो ऐसे बोलते हैं ना, ओके करते हैं। ओके कैसे? मतलब हाथ से उंगली, जो तर्जनी उंगली है उसको अंगूठे में लगा के, यानी कि जो पहली उंगली अंगूठे के बाद वाली उंगली होती है वो अंगूठे से मिला करके आप ध्यान पे बैठती है, ना? हाँ। तो ये आपका ज्ञान मुद्रा होता है। हाँ, जो भी, हम इन चीजों का ज्यादा नॉलेज नहीं है। नहीं, तो आप ऐसे करके बैठते हैं ना? हाँ, ऐसे ही बैठती हैं। और माता के बीज मंत्र यानी क्लीन का जाप करती हैं? करती है, हाँ हाँ। और ये कितने मतलब कितना माला आप जाप करती हैं, उसका कोई गणना होता है या फिर जो है कि आप समय के अनुसार करती हैं? मतलब जैसे पूजा करना है, टोटली बोल के रखा है कि मतलब हम ऐसे 108 या ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम जितना हमसे हो सके 21 ऐसे करके, जब से हम करते आ रहे हैं, मतलब ये करते हुए हमें 5 साल हो गए और ध्यान करते हुए हमें 4 साल हुए हैं। अच्छा, और तो ये जो करती हैं तो कितना मिनट जाप करती हैं? ये आधा घंटा हो जाता होगा, आधा घंटा से ऊपर भी हो जाता है, थोड़ा नीचे भी चलता है। तो जाप करते हुए मानसिक जाप, हाँ, और बस इतना ही करते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। और मतलब नेचुरली कोई चीज होती है ना, जैसे अब रात के टाइम है जी, बाहर निकले और बाहर आकाश की तरफ देखेंगे ना तो तारे दिखाई देते, कैसे तारे, एकदम से कोई तारा निकल रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है, फिर वो गायब हो जाएगा, फिर एक दूसरा तारा निकलेगा, वो चलते दिखाई देगा, वो गायब हो जाएगा, नहीं क्या है। और फिर चांद की तरफ देखते हैं तो वो और अलग अलग चीजें समझ में आती है। और एक बार मतलब जब छोटे थे हम, 10 साल के रहे होंगे, तब हमने साक्षात सूर्य भगवान के दर्शन करे। हमने कही, मतलब अभी भी तस्वीर मन में बनी है कि सूर्य देव के दर्शन ऐसे कैसे हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण था और हम उसे लगातार देखते रहे और फिर हमें सूर्य भगवान के दर्शन हो गए। अच्छा, सूर्य ग्रहण के समय में आप लगातार देख रही थी? वो हो चुका था, उसके बाद सब लोग देखते हैं। हाँ, उसके बाद सब लोग देखते हैं कि यार सूर्य ग्रहण हुआ, देखें ऐसे करके, बचपन की बात है वो। तो हम देखते रहे, तब हमें ऐसा हुआ। और गुरुजी एक बात और है, हम बचपन से है ना लोगों के साथ नहीं रह सकते, अकेले रहना हमें ज्यादा पसंद है। और मतलब जो जैसे कोई ध्यान करता रहता है ना, उस टाइप में हमारी आंखें बंद रहती थी। और हमेशा मन में बचपन से लेके सिर्फ एक ही माँ की मतलब विश्वास है
जो भी बना है, तो सिर्फ काली माँ का ही ख्याल आता था, सिर्फ काली माँ का। तो वो धीरे धीरे करके हमारे साथ, पहले हम त्राटक करने लगे, मतलब बता रहे हैं आपको कि हमारे साथ ऐसा हुआ, त्राटक करने लगे, फिर ये एक्सरसाइज वगैरह ये करने लगे। फिर हमारे साथ है ना एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। अच्छा। हाँ, धोखा हुआ, मतलब बचपन से हमें दुख मिले, तकलीफ मिली, कभी सक्सेस नहीं मिली, हमने भगवान से कोई शिकायत नहीं की। हमने कहा चलो ये नहीं मिला तो ये करे, ये नहीं मिला तो ये करे। फिर हमें कभी सक्सेस नहीं मिली किसी चीज में हमारी, मतलब कि बहुत अच्छी जॉब मिले, ये हो वो हो, ऐसे सांसारिक बात है ये। अब इन चीजों से हमें कोई मतलब नहीं रहा, मोह खत्म हो गया हमारा। अच्छा, ये लेकिन हमें धोखा जो बताया आपने, तो ये अगर व्यक्तिगत ना हो तो आप बता सकती हैं? बताने, मैंने कहा नहीं समझते। कहीं तो मतलब जैसे किसी के साथ जादू टोना कर देते हैं ना, भूत प्रेत वाला, वो हुआ है तुम्हारे साथ। लेकिन तुम निकल जाओगी, जब होली आएगी ना उस तक तुम निकल जाओगी, तुम दुख से पार हो जाओगी। लेकिन हाँ, वो सब चीज तो खत्म हो गई, लेकिन दुख का अंदाजा खत्म नहीं हुआ। सवाल चलने लगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं धरती पे क्यों आई हूँ, मतलब इस टाइप के लगातार सवाल। हम कह रहे यार मेरे साथ हो क्या रहा है यार, एक घटना खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती, दूसरी नहीं तीसरी। अब मैंने कहा मैं किससे पूछूं, मैं कहाँ जाऊं। अब उसके बाद में मैंने जो करती रही, मुझे शांति थी, ये सब करने से मुझे बहुत शांति थी, लेकिन सवाल कम नहीं होते थे। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, अब एक बार वीडियो देख रहा है कि ये सब करते हैं तो इसमें गुरु चाहिए। अब मैं कहा हे भगवान, अब मैं गुरु कहाँ से लाऊं ऐसे। और फिर 3-4 दिन बाद आपकी वीडियो मतलब मुझे दिखी, उसमें ऐसा सब बता रहे थे। मैंने कहा चलो गुरु जी से पूछ के देखें कि क्या होता है ऐसे। जी जी। तो अब बता, और बता नेचर ऐसा है हमारा, अब हम ये करने लगे ना, इसमें हमें बहुत मतलब अंदर से कोई मजबूत कर देता है ना, वैसे हो गए हम, बहुत मजबूत हो गए। पहले तो हमें ना किसी से बात नहीं कर पाते थे, डरते थे, अपनी बात नहीं बोलना, कोई नया व्यक्ति आया उसे देख के छुप जाना, इस टाइप का, मतलब हर चीज से डर। जी। बस अब आप बताइए कि ये क्या है। अच्छा जी, आपका एज कितना है इस समय? 25। 25। और ये करते हुए आपको 5 साल हो गया, मतलब 20 साल में आपने ये स्टार्ट कर दिया था ये सब? हाँ, ध्यान और ये जाप। तो ये जो जाप आप कर रहे थे, तो ये मंत्र आपको कहाँ से मिला? ये मंत्र हमने मतलब किसी किताब में पढ़ा था। अच्छा, मतलब ऐसे ही कि वो अचानक से हर चीज, समझ मतलब गए हम समझ गए आपकी बात। हाँ, मतलब कुल मिला के आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था ये बदलाव का। हाँ हाँ, वही तो हम कह रहे हैं, ये नेचुरली चलता गया। जी जी। दूसरी बात जो आपने कहा कि देखिए, हम किसी के साथ में हमारा मन नहीं लगता है और हम अकेले ही रहना चाहते, एकांत ही हमें अच्छा लगता है। हाँ हाँ, यही ना आपने कहा? हाँ हाँ, तो देखिए क्या है कि एक अध्यात्म में एक निश्चित जब जुड़ाव हमारा हो जाता है, हाँ, तो वह जुड़ाव हो जाने के बाद में फिर यह दुनिया हमें अच्छी नहीं लगती। फिर हमें ना तो किसी भौतिक सुख का कोई हमें मतलब आवश्यकता ही नहीं होता। कितना भी हमको धन प्राप्त हो जाए या कितना भी हमको फेमसिटी मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, हमारा नाम हो जाए, या मतलब ये सारी कामनाएं मन में फिर नहीं होती है। नहीं होती। और हमारी आवश्यकता की जो चीजें होती है वह स्वयं हमें प्राप्त होने लगती है। हाँ हाँ, ऐसा। अब मतलब जो हमने चाहा, हमने कहा ये भगवान, अब मैं गुरु कहाँ से लाऊं, मतलब ऐसा मैंने सोचा। और मेरे मन में ही 15 दिन से ये ख्याल था कि कोई गुरु मिले, कोई मार्गदर्शक मिले, कोई बताए कि ऐसा होता है ऐसा होता। तो एकदम से देखते देखते ये वीडियो मेरे सामने आ गई। मेरे चैनल पे तमाम साधिकाओं के और साधकों के अनुभव पड़े हुए हैं। हाँ, मैंने देखे जी। तो आपको हमारे पास जो, आप अपने से नहीं आए हो, आपको हमारे पास लाने वाली माँ आदिशक्ति ही है। हाँ, ठीक है जी। वो मैंने माना, ये चीज मैंने जब भी मैंने प्रार्थना की हर चीज की, मैं ऐसे ऐसे, तो मुझे अचानक से हर चीज मिलती गई। जी। तो आपको जैसे होता है ना, जैसे कि दुनिया में या इस अपरा प्रकृति में कुछ भी आदि शक्ति की इच्छा के बिना नहीं होता है।
नहीं होता। हाँ, तो मैं भी इस उनकी नेचर को इच्छा बहुत अच्छे जी मानती हूँ। उनकी इच्छा के बिना इस प्रकृति में एक नीम का पत्ती भी नहीं हिलता है, ठीक है ना। हाँ एक पौधे की पत्ती भी नहीं हिलती, उनकी इच्छा से ही हिलता है, सब कुछ होता है। तो आप अगर हमारे पास आए हो तो कहीं न कहीं उन्होंने आपको मेरे पास भेजा है, ठीक है ना। मेरा भी यही मानना है कि मैंने बिल्कुल तो यही सत्य है। हाँ उनकी इच्छा प्रार्थना नहीं की रहेगी, थी कि उनकी मैं जी उनकी मैंने इच्छा अगर प्रार्थना नहीं की थी कि ऐसा रहेगी, हो। जी जी उनकी इच्छा नहीं अगर रहेगी ना, तो हाँ फिर दुनिया हम आप कुछ भी बहुत ही हाथ पैर पटक ले, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, और मैं ऐसे अगर बहुत सारी चीजें देखती थी, पर मैंने आपका वीडियो कभी नहीं देखा, लाइफ में कभी नहीं देखा। जी मैं बहुत सारी चीजें देखती हूँ, मैं सबकी सुनती हूँ, सब समझती हूँ, पर मैंने कहा यार ऐसा होता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। मैंने कहा मुझे कोई विश्वास नहीं, पर आपका वीडियो देखा और मेरे अंदर एक विश्वास जी जागा कि यार कहीं नहीं, यही मुझे मतलब जो भी मेरा प्रश्न है मुझे यही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे साथ ना बचपन से ही ये चीजें नियमित, जैसे कोई ने करके भेजा है कि भाई इसे कहीं और नहीं करना, इसे इस तरफ लाना है, भाई वो इसलिए लोग मुझसे आपके दूर भागते थे। तो फिलहाल अगर आपको कहा जाए कि आप ध्यान कितना समय कर सकती हैं, अगर जैसे हम ये कहें कि 24 घंटे में आपको 4 घंटे कम से कम ध्यान करना है, तो क्या आप कर सकती हैं? 4 घंटे भी कर सकते हैं। ऐसा है कि अगर मतलब किसी की सुबह आज्ञा है। हाँ जी सुबह कुछ समय दे दीजिए, मतलब 2 घंटे और 2 घंटे शाम का। जी बिल्कुल, अगर कोई और बताएगा ऐसे तो मैं बताया कर नहीं, सकती हूँ। मैं मुझसे जिस प्रकार से आप लाभ ले पाए, वो कहते हैं ना कि जो समंदर होता है, हाँ हाँ समंदर के पास जब हम जाते हैं ना, तो हमारे पास अगर लोटा होता है तो हम 1 लोटा पानी लेके ही आ सकते हैं, आ सकते और हैं। अगर हमारे पास बाल्टी है तो हम 1 बाल्टी पानी लेके आएंगे। अगर हमारे पास ड्रम है तो हम 1 ड्रम में भर के पानी ला सकते हैं, फिर अगर कंटेनर है तो कंटेनर में ला सकते हैं। मतलब हमारे पास जितना बड़ा पात्र होगा, हम उतना हाँ ज्यादा पानी वहां से ला सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से हमारी जो प्यास होती है आध्यात्म की, वो प्यास जितनी होती है, हम गुरु से उतना ज्ञान ले सकते हैं, हम गुरु से उतना मार्गदर्शन ले सकते हैं, हम गुरु से उतना लाभ ले सकते हैं। वो हमारी प्यास होनी चाहिए, हमारी चाहत होनी चाहिए, हमारा समर्पण होना चाहिए। तो हमें जो हम चाहेंगे, अगर वो गुरु है, सदगुरु है, तो हमें वो चीज वहां से मिल जाएगा। और अगर आजकल के जो व्यापारीकरण लोगों ने करके रखा है, हाँ और बस केवल नाम के गुरु बने बैठे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाना, पैसे उनसे लेना, अपना अर्थ स्वार्थ पूरा करना, अगर ऐसा व्यक्ति है तो वो आपको क्या जानकारी देगा, वो क्या आपका मार्गदर्शन करेगा। आपने इसलिए तो किसी के जी पास नहीं जाने का मन करता। आपने तो सुना होगा, हमारे चैनल पे कोई भी गलत जानकारी प्रकाशित नहीं होती है। जो रियलिटी होती है, वास्तविकता होती है, वह वास्तविकता ही केवल हमारे चैनल पर प्रकाशित होती है, जिससे सभी को लाभ मिले। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको कि कोई बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है। तो अगर उनको हमारी जानकारी से अगर लाभ मिलता है तो कहीं न कहीं यह परोपकार होता है। जैसे कि कोई किसी को अगर मैं जानकारी दे रहा हूँ उसकी समस्या से संबंधित, और वही समस्या किसी अन्य व्यक्ति को भी है, और वो वीडियो कभी न कभी अगर उसके पास चला गया, उसने सच्चे हृदय से ईश्वर से प्रार्थना किया, तो ईश्वर कहीं न कहीं उसकी समस्या का समाधान अप्रत्यक्ष रूप से कर देते हैं। भगवान तो कभी किसी के पास आते नहीं हैं, वो तो किसी न किसी व्यक्ति को ही आपकी समस्या के समाधान हेतु आपको उससे मिलवा देते हैं, और आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से वो अगर जानकारी कभी न कभी उसके पास जाएगी तो फिर उसको उससे लाभ होगा ना। तो ये कहीं न कहीं एक परोपकार ही तो है, ठीक है। तो इसलिए मैं उन वही जानकारियों को डालता हूँ जो वास्तविक हो, सत्य हो, ठीक है, और लोगों का जिससे कल्याण हो सके। तो इस प्रकार से तो जो आप हमसे मदद चाहें, जो हमसे आप सहयोग चाहें, हम आपका सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक कि ये है कि आपको कैसे क्या करना है, तो पहले आप अपना दिनचर्या बताएंगी, तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि भाई आप कितना समय निकाल पाएंगी, तब तो हम उसका निर्धारित करेंगे, उसका निर्धारण करेंगे ना।
टाइम ऐसा है कि देखो मैं अभी ऐसा कोई जैसे काम अपना करती हूँ, लेकिन टाइम की बात है कि 2 घंटा चाहिए है शाम और 2 घंटा चाहिए सुबह।